रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। तो उसमें से नीरज अपनी आंखें मलते हुए नीचे उतरता है और वह क्या देखता है कि पूरा स्टेशन खाली था। पर नीरज को यह देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही ये जानता था कि ये छोटा मोटा स्टेशन है और यहाँ रात के समय कोई का दुक्की ट्रेन ही रुकती है। और वह यह भी जानता था कि अब उसे इस समय कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिलेगा। नीरज स्टेशन से बाहर आकर देखता है तो वहाँ सच में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था और अब पैदल ही वह अपने घर जाने लगता है। अब नीरज पैदल ही अपने घर ही जा रहा था, क्योंकि नीरज का घर इस स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। नीरज चलते चलते अब बगल के पास वाले जंगल तक पहुंच गया था और नीरज के गांव जाने का रास्ता बस एक यही था जो इस जंगल से होकर जाता था। नीरज वैसे तो बहुत निडर लड़का था, इसलिए वो इतनी रात को अकेले ही इस जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। नीरज कुछ ही आगे गया था कि तभी उसे अपने आगे से एक बूढ़ी औरत आते हुए दिखाई देती है और वह बूढ़ी औरत आते आते उसके बगल से निकल जाती है और नीरज के ठीक पीछे जाकर रुक जाती है। नीरज इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और नीरज अब थोड़ा ही आगे गया था, तभी उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा है। नीरज पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी। उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर नीचे की ओर किया था। नीरज को यह देखकर बड़ा अजीब लग रहा था और नीरज अपने चलने की स्पीड भी तेज कर लेता है। लेकिन जैसे ही नीरज तेज चलने लगता है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत उसके पीछे तेज चलना शुरू कर देती है। नीरज अब थोड़ा घबरा गया था और नीरज घबराते हुए भागने लगता है। जैसे ही नीरज भागने लगता था, वैसे ही वो बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे भागने लगती है। और नीरज को उस बूढ़ी औरत को अपने पीछे पीछे भागते देखकर उसका दिल धड़कने लगता है। नीरज ने भागते भागते अब जंगल भी पार कर लिया था। जंगल को पार करते ही नीरज को कुछ लोग एक खेत के पास आग तापते हुए दिखे और नीरज उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है। पर नीरज को वो बूढ़ी औरत अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। नीरज को वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखती तो नीरज एक ठंडी सांस लेता है और नीरज कुछ देर के लिए वहीं बैठकर आग तापने लगता है।
नीरज को वहीं बैठे बैठे 4 से 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी जितने लोग वहां बैठकर आग ताप रहे थे तो उनमें से किसी ने भी अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। अक्सर ऐसा होता है कि गांव में कुछ लोग साथ में बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बातें तो जरूर ही करते हैं, और यही बात नीरज को बड़ी अजीब लग रही थी कि उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था और सबने अपना सिर नीचे की ओर किया हुआ था। नीरज अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है कि आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। लेकिन जब सब अपना चेहरा ऊपर की ओर करते हैं तो नीरज उन सब का चेहरा देखता है तो उसका दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। नीरज का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो जैसे उसका दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। नीरज ने देखा कि जिन लोगों के साथ वह बैठा था उन सब की आंखें नहीं थी और सबके चेहरे सफेद पड़े हुए थे। नीरज एकदम से घबरा उठता है और जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ता है पर वो वहां से भाग नहीं पाता, क्योंकि उसके ठीक पीछे सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी कि तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है और पास आते आते वो कुछ बड़बड़ा रही थी और वो नीरज के पास आकर नीरज का गला दबाने लगती है। वैसे तो वो एक बूढ़ी औरत थी पर नीरज उससे अपना गला नहीं छुड़वा पा रहा था, मानो उसके अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। और उसने नीरज का गला इतनी जोर से दबा रखा था कि नीरज की आंखें बाहर आने लगी और देखते ही देखते नीरज की आंखें बाहर निकल गई थी और अब वो उन सब के जैसा हो गया था जो सब वहां बैठकर आग ताप रहे थे। अब नीरज भी उनमें से एक था। उत्तर प्रदेश की यह सच्ची घटना आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।